जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं चक्रों के बीज मंत्र के बारे में। और यह कहिए कि आज हम बताएंगे आपको कि चक्र हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं और उनका बीज मंत्र क्या है। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उन चक्रों का बीज मंत्र कैसे करा जाए जिससे हमारे चक्र संतुलित हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और चक्रों की जय। देखिए, जैसा हमने बताया आपको कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चक्रों के बीज मंत्र के बारे में। तो देखिए, जो चक्र होते हैं वो हमारे शरीर में ही स्थित हैं। और जब चक्र कोई असंतुलित हो जाता है तब हमें उस चक्र से संबंधित हमें बीमारी लग जाती है। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जो पहला चक्र है उसे हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, मतलब मूल जिसका आधार हो, या मूलाधार चक्र उसे हम कहते हैं। देखिए, मूल का मतलब रूट होता है। और ये माना गया है कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस चक्र पे जब बहुत ध्यान लगाया तो उन्होंने ये जो मूलाधार चक्र है उन्हें ये दिखा कि ये 4 पंखुड़ियों वाला कमल जैसा दिखा और ये लाल रंग का था। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चक्र जो हमारा मूलाधार चक्र है ये प्रतीक है, मतलब कमल जो है 4 पंखुड़ियों वाला जो लाल रंग का है वो इसका प्रतीक है। और जो मूलाधार चक्र है वह पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। और अब ये बताएंगे कि ये चक्र मूलाधार जो है ये होता कहाँ है। देखिए, पुरुषों में ये गुदा और अंडकोश के बीच जो स्थान होता है वहाँ पर होता है, और महिलाओं में गुदा और योनि के बीच में जो स्थान होता है ये वहाँ पर होता है। और जो मूलाधार चक्र है यहीं से 3 नाड़ियाँ निकलती हैं जिन्हें हम ईडा, पिंगला और हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। और जो इसका बीज मंत्र है इस मूलाधार चक्र का वह लम है। तो जो मूलाधार चक्र है वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको ये संभालता है। और अगर ये असंतुलित होता है तो हमको वहाँ की समस्या हमें शुरू हो जाती है। तो इसका बताया हमने आपको, बीज मंत्र लम होता है। और आने वाली वीडियो में बताएंगे आपको कि जो बीज मंत्र लम है ये कैसे किया जाए कि हमारा चक्र संतुलित हो जाए। अब देखिए, दूसरे चक्र की बात करते हैं। देखिए, दूसरा चक्र जो हमारे शरीर का है उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, देखिए, स्व का अर्थ होता है स्वयं और अधिष्ठान का अर्थ होता है स्थापित। तो जो स्वयं स्थापित हो गया उसे हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने जब इस दूसरे चक्र पर ध्यान लगाया होगा तो उन्हें कोई 6 पंखुड़ियों वाला कमल दिखा होगा। तो इसका जो प्रतीक है इस स्वाधिष्ठान चक्र का, जो ये दूसरा चक्र है वह 6 पंखुड़ियों वाला कमल है जो कि रंग में ऑरेंज है। इसके अलावा जो दूसरा चक्र है हमारा, इसका बीज मंत्र वम है। वम इसका बीज मंत्र है और यह जो है जल तत्व को दर्शाता है। अब देखिए, बताते हैं कि दूसरा चक्र होता कहाँ पे है। अगर हम लोग अपने आगे की ओर देखें तो नाभि से 4 अंगुल दूर, मतलब नाभि से 4 अंगुल नीचे यह चक्र मिलेगा। और अगर हम लोग पीठ की ओर देखें तो जहाँ पर रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पर ये चक्र होता है। तो इसका मतलब ये हुआ टेल बोन या रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर ये चक्र होता है।
और अगर हम सामने की बात करें, जहाँ पे नाभि के नीचे होता है, अगर हम 4 अंगुल नापें, जहाँ पेट खत्म होता है वहीं पर ये चक्र होता है। तो ये दूसरा चक्र जो है, इसको हम लोग स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं और इसका बीज मंत्र वम है। देखिए, अब बताया मैंने आपको, पहला चक्र मूलाधार है जिसका बीज मंत्र लम है, और दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान है जिसका जो बीज मंत्र है वो वम है। अब आते हैं हम लोग तीसरे चक्र की ओर। तीसरे चक्र का नाम मणिपुर है। अब देखिए, मणिपुर का मतलब क्या होता है। देखिए, मणि का मतलब गहना होता है और पुर का मतलब स्थान होता है। तो ये ऐसा स्थान है जो गहने के समान है हमारे शरीर में। अच्छा, ये होता कहाँ पे है? ये नाभि के पीछे स्थित होता है और इसका आधार तत्व अग्नि माना गया है। अब चूंकि इसका आधार तत्व अग्नि है, इसीलिए इसे सूर्य केंद्र भी कहते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। तो आपको समझ में आ गया हो कि मणिपुर जो चक्र है वो हमारे नाभि के पीछे होता है, और इसको सूर्य केंद्र भी कहते हैं क्योंकि इसका आधार तत्व इसका आधार तत्व अग्नि होता है। अच्छा, अब बात हुई इसका रंग क्या होगा। देखिए, जो मणिपुर का रंग जो होता है वो हरा होता है। जो मणिपुर का रंग जो है वो हरा होता है। जो मणिपुर चक्र का जो रंग होता है वह पीला होता है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि जो मणिपुर चक्र होता है वो हमारे नाभि के पीछे स्थित होता है और ये हमारे किडनी और इसको देखभाल करता है। अगर इसमें कुछ समस्या आती है तो हमारा पेट, हमारी किडनी, ये सब में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, चौथा चक्र जो है वो अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत, और इसका स्थान जो है वो सीने के मध्य स्थान में है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना भूल गए अभी हम, कि जो तीसरा चक्र जो मणिपुर बताया था हमने आपको, उसका जो बीज मंत्र है वो रम है। देखिए, मूलाधार चक्र का लम है, उसके जो ऊपर आएंगे थोड़ा सा, जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है उसका वम है, और जो मणिपुर चक्र है इसका रम है। और जो चौथा चक्र है जिसको हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो सीने के बिल्कुल बीचों बीच होता है, और इसका बीज मंत्र यम है, और इसका प्रतीक चिन्ह माना गया है 12 पंखुड़ियों वाला इसका कमल माना गया है। और इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। देखिए, पांचवा चक्र जो है वो विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है। तो जिसका अर्थ है, देखिए, वी मतलब विशेष और शुद्धि मतलब शुद्ध, तो विशेष रूप से ये शुद्ध होता है, तो इसे हम पांचवा चक्र कहते हैं, जिसे विशुद्धि चक्र कहा गया है। और ये गले के गड्ढे में होता है, यहाँ पर होता है, और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है, और इसका बीज मंत्र हम है, और ये जो है आकाश का या आकाश तत्व को दर्शाता है, या आकाश तत्व का ये प्रतिनिधित्व करता है। और अगर इसके हम रंग की बात कहें तो रंग इसका होता है, इसका ब्लू रंग होता है। ब्लू मतलब इसका नीला रंग होता है। अच्छा, अब देखिए, हम लोग छठे चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। जो छठा चक्र होता है वह आज्ञा चक्र है, और यह चक्र हमारे भौं के बीच में होता है और माथे के केंद्र में स्थित होता है। और ये कहा गया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, कि जो इडा, पिंगला और जो सुषुम्ना जो नाड़ी निकलती है मूलाधार से, वो इसी आज्ञा चक्र पर आके तीनों मिल जाती है। और इसका बीज मंत्र जो है वो ओम है, और इसका प्रतीक चिन्ह जो है 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। अब इसके रंग की बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा छठा चक्र, जो आज्ञा चक्र हमारे भौं के बीच में है, तो इसका जो रंग होता है वो नीले और बैंगनी के बीच में होता है, जिसे इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं, वह इसका रंग होता है। अब आते हैं 7वें चक्र के ऊपर। देखिए, 7वां चक्र जो है वो सहस्रार चक्र होता है। सहस्रार चक्र होता है, सहस्त्र मतलब होता है 1000,
तो इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जब ऋषि मुनियों ने जब ध्यान लगाया तो यहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह हजार पंखुड़ियों वाला कमल उनको दिखा, जो हमारे सर के ऊपर रहता है। या ये कहिए अगर कान से कान हम लोग मिलाते हैं, रेखा मिलाएं एक जो सर से जाए, तो जो उसकी जो बीच का स्थान होगा उस रेखा का, जो कान से कान मिलाते हैं, तो वही हमारा सहस्त्रार चक्र होगा। और इसका बीज मंत्र भी ओम है और इसका रंग जो है वो बैंगनी है। तो हमने आपको बताया आज इस वीडियो में कि देखिए, पहला मूलाधार चक्र होता है। जो मूलाधार चक्र है उसका स्थान बताया और उसका बीज मंत्र लम होता है। उसके बाद हमने बताया आपको कि जो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जो हमारे नाभि के 4 अंगुल नीचे है या जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पर होता है, और उसका बीज मंत्र वम है। और तीसरा चक्र मणिपुर है, जो हमारी नाभि के पीछे स्थित होता है और इसका जो बीज मंत्र है वो रम होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, जो हमारे हृदय के बीचों बीच होता है, जिसका बीज मंत्र यम होता है। पांचवा चक्र को हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो गले के गड्ढे में होता है और इसका जो बीज मंत्र होता है वो हम होता है। और छठा जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है, जो कि हमारे दोनों भौं के बीच में होता है, इसका बीज मंत्र ओम है। और सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र होता है, जिसका बीज मंत्र भी ओम है। और अगर दोनों कानों के मध्य से एक रेखा ले जाए और सर के ऊपर से मिला दे दोनों कानों को रेखा, और रेखा को आधा कर दे, तो जहाँ पर आधा होगा वही हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, तो जिसका बीज मंत्र ओम है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चक्र कहाँ पर होते हैं, चक्रों का बीज मंत्र क्या है। तो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और चक्रों की जय।